Let's see, we are going to discussing about methods of preparation of alkenes. हम एल्केन से एल्केन की कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, पहले मेथड होती है एल्केन के हम एल्काइन से प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होती है, सी सी ट्रिपल बॉन्ड होती है, और एल्किन में सी सी डबल बॉन्ड होती है। तो हम ये ट्रिपल बॉन्ड के जब हम एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड कर देती है तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमें जो कुछ प्रिकॉशन लेना होगा, जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, ये जो इसके हम कहते हैं कैटालिस्ट के द्वारा हाइड्रोजन के ऐड करने के जो मेथड है उसके हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो देखो इसमें क्या होते हैं, ये रिएक्शन में हमें एल्केन ले लिया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और हमें प्रोड्यूस करना है सी सी डबल बॉन्ड। अर्थात क्या है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका हटाकर इसमें हम 2 हाइड्रोजन ऐड करना है। तो देखो इसमें क्या रिएक्शन होती है, हमें रिएजेंट क्या लेना पड़ा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के तो ऐड करना होगा, और कैटालिस्ट यहाँ से पैलाडियम हो गया। लेकिन जब हम ओनली पैलाडियम यूज करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, ये पूरे जो एनसैचुरेशन है जो वो पूरा हट जाती है, हट के वो एल्केन हो जाती है। ये डबल बॉन्ड नहीं होती है, ये सिंगल बॉन्ड हो जाती है, एल्केन हो जाती है। लेकिन हमें एल्कीन प्रस्तुत करना है। एल्कीन करने के लिए हमें ये जो बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन, ये दोनों कैटालिस्ट के पॉइजन हिस्से इस्तेमाल होती है। ये क्या करते हैं, ये जो कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है, पैलाडियम की जो एक्टिविटी है, इसके रिड्यूस कर देती है। रिड्यूस करने के बाद ये क्या है, ये डबल बॉन्ड में ये रिएक्शन और फर्दर ऐड नहीं होती है। ये डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल, देखो एक ट्रिपल बॉन्ड में एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड होती है और फर्दर ऐड नहीं होती है। ये कैटालिस्ट पॉइजन यही काम करते हैं, कैटालिस्ट की एक्टिविटी के सप्रेस कर देती है। तो ये हो गया, ये हम ये एल्केन ले लिया, एक एल्काइन ले लिया, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर लिया, और पैलाडियम ले लिया कैटालिस्ट, और बेरियम सल्फेट क्विनोलिन नहीं कैटालिस्ट पॉइजन है। ये क्या कर रहे हैं, इसके लिए एक्टिविटी कम कर रहे हैं। और जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसमें सीस एल्केन होती है। सीस क्या है, ये जो सी सी डबल बॉन्ड होती है उसको जो सेम साइड में, देखो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये सेम साइड डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, इसके हम सीस कहते हैं। और जब ये जो अल्काइल ग्रुप है आर, ये जो इधर से होगा और इस कार्बन में इधर में होगा, तो दोनों ये आर यहाँ से होगा और यहाँ से होगा, तो वो ट्रांस होगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। तो देखिए ये ब्यूटाइन है, क्या ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन है, ये 2 पोजीशन में सी सी ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ब्यूटाइन है। इसके हम हाइड्रोजन देते हैं, पैराडियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन देती है, तो इसके बाद सिस 2 ब्यूटिन हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल देख लेना, हम इसके बाद अगले एग्जाम्पल पर देखते हैं। देखो ये दूसरे मेथड है अल्काइन से एल्कीन के प्रिपरेशन करने के लिए। इसमें हम रिएजेंट के लिए क्या यूज करते हैं, सोडियम और लिक्विड एमोनिया यूज करते हैं। और इसमें क्या होती है, ये जो सोडियम और लिक्विड एमोनिया, ये एमोनिया से हाइड्रोजन आती है, इसलिए हम बाहर से हाइड्रोजन देना नहीं पड़ते हैं। ये एमोनिया का हाइड्रोजन ही यहाँ से सी सी बॉन्ड में ऐड हो जाती है। तो देखो इसमें क्या होता है, ट्रांस एल्कीन हो जाती है। ट्रांस मतलब देखो इधर आर है और इधर आर है, जब इस आर इधर से होगा तब ये सिस होगा, और यह इधर से है, इसीलिए ये ट्रांस एल्कीन होंगे। तो हम जब 2 ब्यूटाइन लेती है, ये 2 ब्यूटाइन है, जो क्या है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है 2 और 3 पोजीशन में, जब 2 ब्यूटाइन, और हम इसमें सोडियम और लिक्विड अमोनिया देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ट्रांस 2 ब्यूटीन मिलती है। क्या ट्रांस 2 ब्यूटीन करती है। तो देखो और एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में रिएजेंट के तौर पर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करते हैं। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना, इसका हम रिडक्शन के लिए जब हम और 12 में जब फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब इसके बहुत ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके से आप परिचित हो जाइए। इसके यूज़ के हाइड्रोजन के इसके हम रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम इसके जब हम एल्किन के साथ यूज़ करते हैं तो ये ट्रांस एल्किन देते हैं। ये जो सी सी ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये ट्रांस होते हैं। जैसे सोडियम लिक्विड अमोनिया देते हैं, ऐसे ये भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ट्रांस एल्किन देते हैं। देखो हम दूसरे रिएक्शन पर जाते हैं। ये होते हैं एल्काइल हैलाइड्स, हम कैसे एल्किन प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो इस रिएक्शन के हम कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसके डी मतलब एलिमिनेशन और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन, ये दोनों के एलिमिनेशन करते हैं हम। ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होते हैं और ये हैलोजन, एक्स मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये इसका हम हैलोजन कहते हैं। तो देखो ये दोनों एलिमिनेट हो रही है। और इसके और एक नाम है, ये जो हाइड्रोजन है ये बीटा कार्बन मतलब क्या है, ये जो एक्स है, ये एक्स जिस कार्बन से अटैच होती है उसका हम अल्फा कार्बन कहते हैं।
अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच होती है उस कार्बन का हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है ये बीटा कार्बन से एलिमिनेट हो रही है, इसके हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। देखो और इसके बाद क्या है, देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में विसिनल डाइहैलाइड से हम कैसे एल्किन प्रस्तुत कर सकते हैं। देखो विसिनल डाइहैलाइड क्या होती है, डाइहैलाइड्स मतलब क्या है, डाइहैलाइड्स मतलब होते हैं जब कोई कंपाउंड में दो हैलाइड आ जाती है तो उसका हम डाइहैलाइड कहते हैं। और विसिनल क्या होते हैं, विसिनल मतलब दो हैलाइड तो आते हैं लेकिन वो दो एडजेसेंट कार्बन के पास आते हैं। इसमें क्या है, देखो एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक हैलाइड है, तो ये दो ब्रोमीन आ गया, इसीलिए ये डाइहैलाइड हो गया। लेकिन ये कहाँ आ गया, ये दो एडजेसेंट कार्बन के पास आ गया, तो इसीलिए इसका विसिनल डाइहैलाइड कहती है। विसिनल डाइहैलाइड मतलब जब दो हैलाइड दो एडजेसेंट कार्बन का पास आती है। तो इसके क्या है, इसकी जब हम विसिनल डाइहैलाइड का हम जिंक मेटल से ट्रीट करते हैं वो सीधे एल्किन में कन्वर्ट कर देती है। हम डाइहैलाइड से एल्किन मिलते हैं हमें। देखो हम इस बार कहाँ से अल्कोहल को प्रस्तुत कर सकते हैं ना, अल्कोहल से। अल्कोहल से कैसे होती है, देखो अल्कोहल से होगा हमारा ये जो कॉन्सेंट्रेटेड, हम जब अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO के साथ हीट करते हैं तो वो एल्किन में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये कैसे होती है, ये मैकेनिज्म के इजी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। तो देखो ये जो अल्कोहल है CH3CH2 मतलब इथाइल अल्कोहल है। तो ये ऑक्सीजन के पास दो चार लोन पेयर होते हैं, जानते हैं आप, दो लोन पेयर होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है ये हाइड्रोजन प्लस देती है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO H+ देती है। आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेटेड जो H2SO ऐसे आयोनाइज्ड होती है, 2H+ SO4 डबल माइनस ऐसे आयोनाइज्ड होते हैं, और ये H+ यहाँ से ये रिएक्शन में पढ़ लेती है। तो ऐसे ये जो ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है हाइड्रोजन के डोनेट कर देते हैं, और डोनेट करने के बाद क्या होते हैं, तो देखो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर कम हो गया, तो क्या हो गया, वो OH2+ हो गया, इसमें एक हाइड्रोजन आ गया, OH2+ हो गया। आप जानते हैं OH2 मतलब क्या है, यही तो जल है, तो इसलिए ये इसका स्टेबिलिटी बहुत ही हाई है, ये स्टेबिलिटी हाई है, ये बॉन्ड है ब्रेक कर देगा। ये जो CO बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होने के बाद यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो कैसे होते हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा CH2, यहाँ से CH2 होगा, ये प्लस हो गया, और ये क्या होगा, ये वाटर हो गया। तो इसके बाद ये हाइड्रोजन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के स्टेबिलिटी करने के लिए ये इस बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ये जो CH बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा, तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और क्या है, ये हाइड्रोजन प्लस प्रोड्यूस कर दिया। तो मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन हम ऐड किए थे, इसके बाद एक हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट में भी प्रोड्यूस हो गया। तो मतलब क्या, हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लिया, ऐसे हो गया। तो देखो क्या हुआ, ये अल्कोहल लिया हमने, ये 2 कार्बन था अल्कोहल में, और यहाँ से जो एल्किन हुआ इसमें भी 2 कार्बन है, तो ये ऐसे प्रोड्यूस होती है। ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना।